हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन जीएस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो हमारे समाज में एक कुप्रथा चली आ रही है जिसे हम लोग डायन प्रथा कहते हैं, और कहीं ना कहीं यह अभी भी है। यह प्रथा को माना जाता है, इसको प्रैक्टिस किया जाता है। और यह प्रथा काफ़ी एक घिनौनी प्रथा है जिसमें क्या किया जाता है कि एक अबला नारी को डायन बताकर उसे प्रताड़ित किया जाता है, उसे मारा जाता है, और कहीं कहीं तो समाज से ही इसको बहिष्कार कर दिया जाता है। तो आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे, और झारखंड सरकार के द्वारा क्या क्या कानून बनाए गए हैं इसकी रोकथाम के लिए, तो उसे भी जानेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं डायन प्रथा को। डायन प्रथा झारखंड के आदिवासी एवं मूलवासियों का एक परंपरागत कुरीति है जिसे डायन प्रथा कहते हैं। मतलब ये एक कुरीति है, मतलब कुछ अच्छा नहीं है इसमें। एक महिला को डायन बताकर उसको प्रताड़ित करना हमारे समाज में। अगला पॉइंट देखते हैं। वास्तव में डायन प्रथा जो है एक मनोवैज्ञानिक रोग है। मतलब ये एक मनोवैज्ञानिक रोग है ये प्रथा। मतलब ये माइंड के लोगों के दिमाग में ये सेट है कि ये ऐसी प्रथा है, मतलब ऐसा है कि वो डायन है, वो ऐसा करती है, वो उसका जान ले ली है अपने तंत्र विद्या से। तो ये एक मनोवैज्ञानिक रोग है। अंधविश्वास एवं परंपरा के अनुसार डायन एक प्रकार की तंत्र विद्या है। ये क्या है? एक तंत्र विद्या है जिसका प्रयोग आत्मा को बुलाने और उसे वश में करने के लिए किया जाता है। मतलब ये क्या है? ये एक तंत्र विद्या है, तांत्रिक विद्या है। और इसका प्रयोग किस चीज़ में किया जाता है? आत्मा, जो आदमी मर जाता है और जो आत्मा उसमें से बाहर आता है, तो उसको बुलाने के लिए और उसको अपने वश में करने के लिए इस तंत्र विद्या का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लोग डायन प्रथा कहते हैं। अब अगला पॉइंट क्या है? आदिवासियों में किसी महिला को लोग डायन मानकर लोग उसकी हत्या कर देते हैं। जो आदिवासी लोग हैं झारखंड में, वो लोग क्या करते हैं कि अगर कोई महिला है जो है उस समाज में, और वो ये पाई गई कि वो डायन प्रैक्टिस कर रही है, मतलब डायन जैसी उसका बिहेवियर देखा जा रहा है, तो उसको क्या किया जाता है? उसकी हत्या कर दी जाती है। जबकि ये एक घिनौनी हरकत है। हत्या करना, आप बिना जाने साइंटिफिक ये प्रूफ किए आप किसी अबला को हत्या करना, ये एक काफ़ी कुरीति है। अब आगे देखते हैं। डायन को इंगित कौन करता है? तो ये सोखा करता है। ये जो दिख रहा है, ऐसे कुछ सोखे होते हैं जिसको कुछ इस सब के बारे में जानकारी नहीं होता है, और ये अपने पैसा कमाने के चक्कर में किसी को डायन घोषित कर देते हैं, बोल देते हैं कि वो डायन है, ये है। और जिसे क्या कहा जाता है? ओझा या गुनी भी कहा जाता है। इस पर्सन को, जो सोखा जो इंगित करता है डायन को, उसको सोखा कहा जाता है, या फिर ओझा या गुनी भी कहा जाता है। और परंपरा के अनुसार डायन कुरी सीखने हेतु अमावस्या के दिन को शुभ माना जाता है। अमावस्या का जो दिन होता है जिसमें चंद्रमा एकदम ढका हुआ होता है इस तरह, उसको क्या बोला जाता है? अमावस्या बोला जाता है। और इसी दिन डायन सीखने के लिए, डायन प्रथा जो है उसको सीखने के लिए एक शुभ मुहूर्त माना जाता है, मतलब शुभ रात माना जाता है। डायन प्रथा आधुनिक जनजातीय समाज के लिए एक अभिशाप है। मतलब आज के युग में अगर कोई डायन प्रथा को प्रैक्टिस करता है, किसी को डायन बताता है, तो ये एक अभिशाप है। मतलब इतना साइंटिफिक आविष्कार हो चुके हैं, फिर भी ये पुराने ज़माने वाला बात हो गया। अब आगे, जो अपनी भयंकरता, अमानवीयता एवं संवेदन शून्यता के लिए कुख्यात है। मतलब अगर किसी को डायन बता देना, यह एक कितना इमोशनली ब्लैकमेल वाला बात हो गया। अगर किसी को, अगर आपको अगर डायन कोई बता दिया कि आप डायन हो, ये हो, वो हो, और आपको मारा जाता है, पीटा जाता है, तो आप में क्या बीतेगी? तो यही है भयंकरता और अमानवीयता का एक, क्या बोल सकते हैं उसको, रूप है। अब आगे देखते हैं। डायन प्रथा का मुख्य कारण क्या है? अशिक्षा है। मतलब एजुकेशन लेवल बिल्कुल लो, और अंधविश्वास, मतलब कोई भी चीज़ में अंधे उसको बिना जाने समझे विश्वास कर लेना। मान लीजिए कोई अगर तांत्रिक अगर आपको बोल दे रहा है कि आपके पीछे डायन पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, इसीलिए आपका पैसा इनकम नहीं हो पा रहा है,
और आप उसमें क्या किए, अंधविश्वास कर लिए कि आप विश्वास कर लिए कि हाँ ये सच बोल रहा है और उसी के कारण मेरा ये इनकम लॉस हो रहा है। तो ये सभी हैं अंधविश्वास, और अशिक्षा के कारण ये ज़्यादा ही मतलब ये प्रथा प्रचलित है, डायन प्रथा, क्योंकि विलेज में ज़्यादा कोई शिक्षित है नहीं, कोई पढ़ा लिखा उतना है नहीं जिसे ये सब अंधविश्वास के बारे में जानकारी हो। कई मामलों में किसी विधवा या असहाय महिला की संपत्ति को हड़पने के लिए भी किसी महिला को डायन बताकर उसके निकट संबंधी ही उसकी हत्या करवा देते हैं। मतलब बहुत ऐसे मामले देखा गया है कि जिसमें उसके अपने लोग जो होते हैं और उस महिला जो अकेली महिला होती है उसकी संपत्ति को हड़पने के लिए उसे डायन बताकर उसकी हत्या करवा देते हैं। और क्या करते हैं, अब जब उसकी हत्या हो जाती है तो जो उसकी संपत्ति जो बचती है वो उसको हड़प लिया जाता है। एक शोध पर आधारित आंकड़ों के अनुसार झारखंड में प्रति वर्ष मतलब प्रत्येक वर्ष लगभग 1231 महिलाओं को डायन घोषित कर उन्हें अपने अपने तरीके से सजा या दंड दिया जाता है। देख रहे हो ये आंकड़ा, 1231 महिलाओं को प्रत्येक साल डायन बताकर उसे मारना, प्रताड़ित करना, यहाँ तक कि जान से भी मार देना, ये प्रैक्टिस किया जाता है हमारे झारखंड में, जो कि एक काफ़ी कुप्रथा है, ये अमानवीय प्रथा है। अब देखते हैं झारखंड सरकार के द्वारा क्या क्या कानून बनाए गए हैं इस डायन कुप्रथा को रोकने के लिए। झारखंड सरकार ने इस कुरीति के रोकथाम के लिए डायन प्रथा प्रतिषेध कानून 2001 निर्मित किया है। और इसके अनुसार क्या क्या प्रावधान है। पहला प्रावधान है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी महिला को डायन करार देने पर 3 माह की सजा हो सकती है। अगर कोई भी पर्सन किसी महिला को, वुमेन को बोलता है कि तुम डायन हो, तो अगर वो महिला अगर कंप्लेन कर दी तो इसको 3 माह की तक की सजा, जेल जाना पड़ेगा इस पर्सन को। अब अगला पॉइंट क्या है, सेकंड, डायन कहकर किसी महिला को बदनाम करने में दुष्प्रचार करने के लिए दोषी व्यक्ति को 3 माह की सजा या 1000 रुपये जुर्माना हो सकता है। इसमें भी अगर किसी भी महिला को बदनाम करना, कि किसी के सामने बोलना कि वो डायन है, वो ये करती है, वो उसका जान ले ली है, तो ऐसे में अगर पाया जाएगा तो उस व्यक्ति को 3 माह की सजा हो सकती है या फिर 1000 रुपया जुर्माना लग सकता है। अब तीसरा क्या है, तीसरा प्रावधान क्या है, किसी महिला को डायन कहकर प्रताड़ित करने पर दोषी व्यक्ति को 1.5 माह की सजा या 2000 रुपये का जुर्माना या दोनों दंड एक साथ हो सकते हैं। अगर कोई भी महिला को किसी व्यक्ति के द्वारा अगर डायन कहकर प्रताड़ित किया जा रहा है, बार बार एकदम उसको बोला जा रहा है कि तुम डायन हो, तुम इस समाज के लायक नहीं हो, अगर वैसे व्यक्ति अगर पाए जाते हैं तो उसे क्या किया जाएगा, 1.5 माह की सजा दी जाएगी या तो फिर 2000 रुपये का जुर्माना, या तो दोनों देना पड़ेगा उस व्यक्ति को इस काम के लिए। अब अगला कानून क्या है, इस कानून के अनुसार किसी महिला को डायन कहना एक सामाजिक अपराध है। मतलब कोई भी महिला को आप डायन नहीं कह सकते हैं। दोस्तों, ये अगर आपको लग रहा हो कि ये सज़ा इतनी कम क्यों है, तो ये इसीलिए इतना कम बनाया गया है क्योंकि जो लोग गांव में रहते हैं और जो लोग डायन कहकर किसी को पुकारते हैं तो उन्हें भी उतना कुछ नॉलेज नहीं होता है, वो ना तो शिक्षित होते हैं, ना ये मतलब अनपढ़ गंवार टाइप के लोग होते हैं, और वो इस तरह की साजिशें करते रहते हैं किसी औरत को बदनाम करने के लिए। तो इसीलिए उसको एक सबक के तौर पर ये इतना कम सजा दंड दिया जाता है ताकि वो बाद में ऐसा फिर ना दोहराए। इसलिए 1.5 माह के लिए ही काफ़ी कम ये कर दिया जाता है। अगर ज़्यादा सजा कर दिया जाए तो उसके भी परिवार हैं, उसके भी बीवी बच्चे होंगे, तो उसका भरण पोषण कैसे होगा। इसके लिए ही ये सरकार सोच समझ के ये कानून लाया गया है। फिर भी ऐसा प्रैक्टिस ना करें, किसी को डायन वगैरह ना बोलें, क्योंकि ये सब एक अंधविश्वास है। तो कैसा लगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें इंडियन जीएस को। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आपको
रेगुलर अपडेट मिलती रहे इस चैनल के थ्रू। और जो लोग ये डायन प्रथा को मानते हैं, जो लोग ये करते हैं, उन्हें बताएं ये वीडियो कि ऐसा ऐसा कानून बना हुआ है, अगर कोई कंप्लेन कर दिया आपके खिलाफ तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो थैंक यू दोस्तों।